फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को कटोरी ब्लाउज की सिलाई किस तरह से करेंगे वो बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले इस तरह से कटोरी ब्लाउज को दोनों एक साइड में रख लेना है। उसके बाद ये जो तीरा है साइड का, उसको भी हम इस तरह से रख लेंगे जिससे आपकी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम वन साइड का कर लेते हैं। तो एक साइड को हम हटा लेते हैं, दूसरे साइड को इस तरह से लेंगे और कटोरी को इस तरह से हमें फोल्ड करना है। जितना हमने इसका मार्जिन लिया था टक्स के लिए, उतना मार्जिन हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 1.2 इंच का, और इसकी लंबाई हम 2.5 इंच का लेंगे और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद हम ये टक्स पॉइंट को सिल लेंगे। और जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा उसको हम कटिंग कर देंगे, इससे फिनिशिंग आती है। आप देख सकते हो इस तरह से कटोरी सिल करके रेडी हो गया है। ये जो साइड तीरा है, अब इसको ज्वाइन करेंगे तो आप देखोगे कितना छोटा है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरे नहीं, एकदम आराम से आपका हो जाएगा। अब ये जो साइड तीरा है उसको हम इस तरह से रखेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो इसको इस तरह से उल्टा रख लेना है। दोनों को बराबर रखते हुए हम इस पर सिलाई करेंगे। आपको ध्यान देना है, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। कपड़े को बराबर रखते हुए आराम से सिलिए, घाई बिल्कुल भी मत कीजिए। और इसको एकदम बराबर पे रखते हुए कपड़े को बिल्कुल भी मत खींचिए और आराम से इसे सिल दीजिए। आप देखोगे कटोरी एकदम बराबर पे आ रहा है। इसी तरह से आपको भी सिल लेना है। अब इस पे हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये मैंने कटोरी को ज्वाइन कर लिया है और किस तरह से ये कटोरी जो है एकदम बराबर पे बैठा हुआ है। और यहाँ से आपको थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देना है और इस तरह से कटोरी जो है सिल के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी कर लेंगे। इस पे हम सबसे पहले निशान लगा लेते हैं। 1.2 इंच का इसकी चौड़ाई लेंगे हम और लंबाई जो है इसका हम 2.5 इंच का लेंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला करके सिलाई कर लेंगे। तो आप देखोगे दूसरा जो कटोरी है वो भी सिल के रेडी हो गया है। अब इसका हम साइड तीरा जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देखोगे इतना छोटा है, तो बिल्कुल भी ना डरें। इसको आप यहाँ पर इस तरह से उल्टा रखिए, बराबर पे रखते हुए आराम से सिलाई करिए, एकदम बराबर आएगा। तो आप देख सकते हो साइड तीरा जो था कितना छोटा दिख रहा था, लेकिन जब हमने सिलाई किया तो एकदम बराबर पे आया है। तो इसी तरह से आपको सिल लेना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो इस तरह से हमने कटोरी को जो है ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद अब हम इस पे डबल सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए कटोरी जो है ज्वाइन कर लिया है हमने साइड तीरे से। अब इस पे हम योग पट्टी ज्वाइन करेंगे। योग पट्टी में जो चौड़ा साइड है वो बटन पट्टी साइड रखेंगे और जो हल्का सा पतला साइड है वो हम फिटिंग साइड में रखेंगे और इसको बराबर पे रखते हुए अच्छे से सिलाई कर लेंगे। जो कटोरी का प्लेट है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहो तो इसको कटिंग भी कर सकते हैं।
इस तरह से योग पट्टी देखिए जॉइंट हो गया है। अब मैं इस पर डबल सिलाई कर देती हूँ, इससे थोड़ी सी फिनिशिंग और मजबूती आ जाती है। अब इसको नाखून से इस तरह से प्रेस कर देंगे या फिर आप यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि ये सिल करके रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सिल करके रेडी कर लेंगे। जो टक्स की सिलाई है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद सिलाई करेंगे। आप कटिंग भी कर सकते हो। अब इसमें हम डबल सिलाई भी कर लेंगे। तो आप देखोगे ये दूसरा वाला भी सिल करके रेडी हो गया है। अब इसमें हम इसको नाखून से प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर आप बटन पट्टी और काज पट्टी दोनों भी अटैच कर देंगे। इस तरह मैंने पट्टी को कटिंग कर ली हूँ। करीब 2.5 इंच की पट्टी है। इसको हम बराबर पे इस तरह से रखते हुए सिलाई करेंगे और बीच में हम इसमें एक प्लेट देंगे जिससे हल्का सा गोलाई शेप आएगा और अच्छी फिटिंग भी आती है। अब इसमें हम डबल सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए सिल कर रेडी हो गया है। अब मैं इसको नाखून से इस तरह से प्रेस कर दूंगी। उसके बाद इसको इस तरह से इस पे बराबर पे रखेंगे और जो सिलाई का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से सिल लेंगे। आप देखोगे कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मैंने सिलाई किया है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो मैंने प्लेट दिया था उसके वजह से यहाँ पे हल्का सा गोलाई शेप में आएगा, बहुत ही हल्का सा, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है और अच्छे से बैठती भी है सिलाई। तो इसी तरह से आपको भी सिल लेना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी रेडी कर लेंगे। उसमें हमें को बटन पट्टी लगाना है। तो बटन पट्टी को आप देख सकते हो मैंने यहाँ से सिल लिया है। अब इसको इस तरह से बराबर पे रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसको नाखून से इस तरह से प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आपको जो बटन पट्टी बनाएंगे हम इस तरह से फोल्ड करना। आप देखो कि 1 इंच बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसी तरह से आपको भी फोल्ड करना है बटन पट्टी को और इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं हम। अब इस पे हम एक सिलाई और लगा देंगे जिससे सिलाई एकदम अच्छे से बैठ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हो। इसके बाद हम दूसरा पार्ट भी ले लेंगे इस तरह से और दोनों योग पट्टी को इस तरह से बराबर पे रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो इस तरह से निशान भी लगा लेना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से और नीचे से भी आप देख लीजिए और इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हल्का सा मैं चौक से निशान लगा के दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। और गले के पास भी आप जितना आपका मार्जिन बड़ा है उतना मार्जिन पे आप इस तरह से निशान लगा करके इसको गोलाई शेप में कटिंग कर लेंगे अच्छे से। आराम से कटिंग करना है, घाई बिल्कुल भी नहीं करना है। गोलाई शेप में देते हुए आपको कटिंग कर लेना है।
इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आप देखोगे ये दोनों एकदम बराबर आ रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको बड़ा लगता है तो आप उसे थोड़ा सा और छांट लीजिए। तो इस तरह से बराबर पे आ गया है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने पाइपिंग की कटिंग कर ली हूँ और एक पट्टी। अब इसको इस तरह से रखेंगे बराबर पे और इसको हल्के हाथों से हम लगा लेंगे सिल के। इस तरह से और एक पट्टी यानी कि हम पाइपिंग की पट्टी को अटैच कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से कुछ फोल्ड करना है। ऐसे एक बार फोल्ड करना है और दूसरी बार, तो आप देखोगे इस तरह से पाइपिंग निकला है। अब ये जो पाइपिंग की सिलाई करेंगे उसको हम दोनों सिलाई के बीच में करेंगे, यानी जहाँ से जॉइंट है उसी के ऊपर हमको सिलाई करना है। आराम से करिए सिलाई। तो आप देखोगे इस तरह से हमने यहाँ पर पाइपिंग लगा लिया है। इसी तरह से आपको भी लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड पे भी पाइपिंग अटैच कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। तो आप देखोगे पाइपिंग रेडी हो गया है। अब मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पाइपिंग लगा लिया है और साथ में हम इसका एक्स्ट्रा धागा जो है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी रहेगा उसको हम निकाल देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। इसके बाद हम इस पे तुरपाई पट्टी इस तरह से लगा लेंगे। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग कर देंगे और यहाँ से नाखून से प्रेस कर देना है और एक सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ बटन पट्टी के यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर हमको कच्ची सिलाई लगाना है जिसमें हम तुरपाई करेंगे और बाद में ये सिलाई को हम खोल देंगे, इसलिए हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक पार्ट जो है तैयार हो गया है, आप देख सकते हो और पीछे देख सकते हो इतनी फिनिशिंग के साथ मैंने ये सिलाई किया है। इसी तरह से आपको दूसरा वाला भी रेडी कर लेना है। देख सकते हो ये मैंने तुरपाई पट्टी लिया है जिसको एक साइड से मैंने सिल लिया है। अब इसको हम यहाँ पर इसके बराबर पे रखेंगे और यहाँ से एक सिलाई कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा हम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे जो हमको अंदर फोल्ड करने में जाएगा, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा बाहर ही रखना है और उसके बाद सिलाई इस तरह से कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। वापस हम इस पर एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर लेंगे और आप देख सकते हो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट का दूसरा पार्ट भी तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को
जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी।